तो क्या इतनी हालत खराब हो गई है बीजेपी की और मोदी सरकार की कि अब कांग्रेस का रजिस्ट्रेशन यानी कि कांग्रेस की जो मान्यता है पूरी पार्टी की उसे खत्म करने पर आमादा है? क्या राहुल गांधी और विपक्ष के आरोपों से इतना ज्यादा घबरा गई है मोदी सरकार कि वो सुप्रीम कोर्ट के रास्ते कांग्रेस पार्टी की मान्यता रद्द कराने पर जुट गई है? वो समझ गई है कि उसकी सारी गलतियां, उसके सारे कर्मकांड खुलकर सामने आ गए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी 2 से 3 दिन पहले ही संसद के अंदर अपने सहयोगियों पर लगाम कसने के साथ साथ विपक्षियों को डराने धमकाए रखने के लिए एक कानून लाया गया था। वो कानून इस तरीके का है कि बस 30 दिन किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री या मंत्री या मोदी सरकार का मंत्री या खुद प्रधानमंत्री 30 दिन अगर जेल की सलाखों के पीछे रह लिया, आरोप साबित हो या ना हो, उसकी मंत्री पद चला जाएगा, उसका मुख्यमंत्री पद चला जाएगा, उसका प्रधानमंत्री पद चला जाएगा। और सब जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के खिलाफ पिछले 11 सालों में जांच तो छोड़िए, कोई आरोप तक नहीं लगा पाया। आरोप लगाया तो जांच एजेंसियां कितनी सक्रिय रही सबको पता है। तो नैतिकता की दुहाई देकर अपने आप को जद में लाकर कानून तो लाए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और ज्यादा विपक्ष इस पर आगे आकर बोला। और जब वो जन आंदोलन में तब्दील हुआ तो सीधे भागे भागे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट जाकर कह रहे हैं, मी लॉर्ड हमें बचा लीजिए, ये तो हमारी परतें उधेड़ रहा है, ऐसे में कांग्रेस की मान्यता पहली फुर्सत में रद्द कीजिए, राहुल गांधी और खड़गे के खिलाफ एसआईटी बिठाइए। क्या क्या किया जा रहा है और क्या क्या हुआ वो आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। दरअसल एक याचिका पहुंची है सुप्रीम कोर्ट। वैसे तो फिजूल की याचिका है, उसका कोई मतलब नहीं है दूर दूर तक, क्योंकि जब चुनाव होते हैं या कोई भी बात होती है, पॉलिटिकल पार्टी आरोप लगाती है और जब वो पॉलिटिकल पार्टी आरोप लगाती है तो उसकी जांच करनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे ही 2014 में आप जाकर देखिए, यही नरेंद्र मोदी, यही अमित शाह बड़ी बड़ी बातें करते थे, ये घोटाला, वो घोटाला, तमाम घोटाला। मैं तो आज सवाल पूछता हूं, कितने घोटालों में सजा, कितने घोटाले साबित हुए? यानी ये उस समय झूठ बोलते थे तो पहली फुर्सत में तो एक याचिका इस दावे पर पड़नी चाहिए कि उस समय जो इन लोगों ने बोला उस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई और झूठ बोलकर वोट क्यों लिए गए थे, ये हो जानी चाहिए। खैर, अब एक याचिका गई है, पहले याचिका समझिए क्या है। तो ये एक याचिका है, न्यूज नशा की खबर है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का राहुल गांधी पर एटम हमला। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की पीआईएल दाखिल की गई है और बयानों पर रोक लगाने की। दरअसल ज्ञानेश कुमार ने खुद ये रायता आगे आकर फैला दिया था। मैं पहले भी कह रहा था, जिस दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कि ये रायता नहीं फैलाना चाहिए था। अगर आपको जानकारी नहीं थी तो बोलना नहीं चाहिए था और उल्टा जांच करके सही कर लेते या फिर उसे मना कर देते कुछ आरोपों पर। लेकिन ज्ञानेश कुमार ने ये रायता खुद आगे आकर फैलाया और ऐसे ऐसे बयान दिए कि विपक्ष को समझाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इस देश की जनता को जरूर बीजेपी वाले बेवकूफ समझते हो। इस देश की जनता समझ रही है कि कैसे कुछ छिपाने के लिए ज्ञानेश कुमार ने अंट-शंट बयान दिए। यहां तक पत्रकारों ने कह दिया कि इससे फूहड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं देखी जितनी फूहड़ता ज्ञानेश कुमार ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आगे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। ये स्पष्ट शब्द पत्रकारों के हैं। आप खुद सोचिए, ज्ञानेश कुमार का क्या इज्जत, क्या साख, और इलेक्शन कमीशन की क्या इन्होंने इज्जत रखी। क्यों? क्योंकि सारी की सारी ईमानदारी कहीं और चरणों पर रखा है। खैर, जो जो आरोप लगे उन आरोपों पर शायद ही बीजेपी शांत रहती। इसने हथकंडे चले, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की, इसने कहा ये वाला कर लेते हैं, दूसरा फिर कानून लाकर दिखाने की कोशिश की कि कानून से डाइवर्ट भी किया जाए, या फिर एक काम करेंगे, सहयोगी डर जाएंगे, विपक्षी पार्टियां भी डर जाएंगी कि ये जैसी कानून बनेगा तो हमारे यहाँ की जितनी सरकारें हैं वो गिर जाएंगी, इसलिए शांत होकर बैठ जाओ। लेकिन उल्टा हो गया। यहाँ ये सब तो हुआ नहीं, उल्टा और राहुल गांधी और विपक्ष ने आवाज उठानी शुरू कर दी। तो वहां चले गए याचिका लेकर कि मी लॉर्ड हमें बचाइए। आपको याद है 2024 का लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद पहला संसद सत्र शुरू हुआ था। ये राहुल गांधी और अखिलेश यादव थे, दोनों ने किस तरह के बयान दिए। राहुल गांधी ने जैसे बायोलॉजिकल वाला और तमाम चीजों का जो मुद्दा नरेंद्र मोदी साहब ने लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार में उठाया था, वो जब बोलना शुरू किया तो ये वही अमित शाह थे जो संसद में खड़े होकर ओम बिरला से संरक्षण मांग रहे थे कि आप संरक्षण दीजिए, हमें संरक्षण दीजिए, क्योंकि इस तरह के आरोप हम झेल नहीं पाएंगे, हमारे पास इसका जवाब नहीं है तो हम झेल नहीं पाएंगे। बहुत डरे सहमे से थे। आज देखिए ये हालत है कि अब कांग्रेस का रजिस्ट्रेशन रद्द करेंगे। आपको एक और घटना याद दिलाता हूं। आपको याद होगा कि यही राहुल गांधी ने जब संसद में लहरा दिया था अडानी और इनका यानी नरेंद्र मोदी साहब का चार्टर्ड प्लेन वाला फोटो, उसके फौरन बाद मोदी सरनेम वाला मसला बहुत तेज रफ्तार से कोर्ट में सुना जाता है, सजा दी जाती है। सजा के ऐलान होते ही ओम बिरला साहब
जो नैतिकता का हवाला देते हैं, 24 घंटे में राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर देते हैं, उनका सरकारी बंगला छीन लिया जाता है। वो बात अलग है, सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट कान ऐंठता है, पूरे सम्मान के साथ राहुल गांधी को उनकी संसद सदस्यता और बंगला लौटाया जाता है। तो ये तो चीज़ है। अब ये क्या चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कैसे न कैसे करके कुछ टिप्पणी करे। क्यों करने ही कह रहे हैं, पहले ये वीडियो देखिए आप। तो लोगों की बेतहाशा भीड़ आप देख ही रहे। ये भीड़ भाड़े पर नहीं बुलाई गई है। दरअसल इसमें भी एक बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों। एक तरफ भाड़े पर बुलाई गई भीड़, जो खुलकर बोल रहा हूं, जिसका खुलासा होता रहा नरेंद्र मोदी साहब के में। बिहार में पहलगाम आतंकी हमले की बात गए थे, वहां रोड शो गायब में लोग गायब, वहां जनसभा से गायब। मैंने तब भी बताया था, तमतमाते हुए लौटे हैं, लौट कर गए न, फिर बुलाया गया कि एक बार और आ जाइए साहब, देखिए अब हमने व्यवस्था अच्छी की। और वाकई व्यवस्था अच्छी की थी, भीड़ थी। लेकिन हुआ क्या, वहां जो भीड़ बुलाई गई थी, जो लोग आए थे, उन्होंने खुद कह दिया हम आना थोड़ी ना चाहते थे, हम तो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, हमारी तो छुट्टी वुट्टी होनी चाहिए, हमसे तो कहा गया कि यूनिफॉर्म में मत आना, सादा कपड़ों में आना, जिससे लगे नरेंद्र मोदी साहब को कितनी जनता पसंद कर रही है। तो खुल गई पोल। अभी काशी वाले में खुल गई पोल, अभी दिल्ली वाले में शिक्षक और सफाई कर्मचारियों को जबरदस्ती कैसे बुलाया गया, उसमें खुल गई पोल। यहाँ और उल्टा यहाँ क्या, और अभी गया जी वाले में खुल गई पोल। वहां तो एक लड़का कहता मैं आरजेडी का फैन हूं, तो कॉलेज वालों ने दबाव बनाया इसलिए यहां पर आया हूं, नरेंद्र मोदी साहब की रैली में आना पड़ा है। अब यहाँ ये भाड़े की भीड़ का अभी तक इसका कोई सबूत नहीं निकला। हाँ, आप तरह तरह के सुन लेंगे कि उनको शायद ये नहीं मालूम लोगों को कि वोट चोरी कैसे हो रहा है, किसका वोट चोरी हो रहा है, इसको लेकर लगातार कर रहा है। और ये होता भी है, इसमें होता भी है, यही सिखाने, यही बताने तो वोट अधिकार यात्रा निकाली जा रही है कि लोगों को ये बताया जाए कि वोट अधिकार यात्रा क्या है। आपका वोट और वोटर आईडी कार्ड है, लेकिन उस आईडी कार्ड से कोई मतलब नहीं जब वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है। तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, यही बताने के लिए तो निकले हैं। कोई भाड़े की भीड़ थोड़ी ना है कि हमें 100 रुपये का लिफाफा दिया तो हमें बुलाया गया, या हमारे पर ऊपर से दबाव था इसलिए बुलाया गया। नरेंद्र मोदी साहब की रैली में तो भीड़ बुलाई जा रही है ना ज़बरदस्ती, तो इस यात्रा से डरे हैं। अब देखिए इसमें भी खबर है, इसमें क्या बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी और खड़गे के ऊपर याचिका दर्ज हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की एसआईटी गठित करने की मांग की है। और याचिकाकर्ता ने कहा कि ये सब इनकी रजिस्ट्रेशन रद्द कर दीजिए, क्योंकि उनके आका को, जो याचिकाकर्ता उनका कहना है, उनके आका को परेशान कर रहे हैं। पहले संसद में करते थे ठीक है, लेकिन अब तो जनता भी इनकी सुनने लगी है। जनता भीड़ जुटकर कह रही है कि हाँ सच है। और जनता तो जनता, ये देखिए राज ठाकरे का बयान आ गया। राज ठाकरे ने राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोप का समर्थन कर दिया, कहा 2014 से वोटिंग में गड़बड़ी से बनी है सरकार है। उन्होंने कहा हाँ ये बात सच है। यानी सोचिए, जिस राज ठाकरे से उम्मीद थी कि उद्धव ठाकरे के साथ छोड़ने के बाद राज ठाकरे साथ आ जाएंगे, राज ठाकरे मैंने कहा हाँ सच बात है, 2014 की बात चल। तो एक एक करके वो, ये अपने आप को कट्टरवादी बताते हैं ना, बहुत हम कट्टर हिंदू वाली, ये तो वही पार्टियां हैं ना जिन पार्टियों का वजूद उनसे ज़्यादा लगता है कि और हिंदुत्ववादी की बात करते हैं राज ठाकरे। ये सब वो साथ नहीं खड़े इनके, ये अकेले पड़े हुए हैं। इनका सारा एक्सपोज हो चुका है, कैसे धर्म का इस्तेमाल करते हैं, कैसे बेवकूफ़ बनाते रहे। और याद करिएगा, फिर जाते जाते बता रहा हूँ, जब से इन्होंने राम मंदिर का शिलान्यास शंकराचार्य के विरोध के बावजूद, जबकि वो भगवान की श्रेणी दी जाती है सनातन परंपरा में, तब भी याद करिए मेरे पुरानी वीडियो देखी, तब भी मैंने कहा था। उसके बाद से इन्होंने जिस मुहूर्त में किया वो अशुभ मुहूर्त बताया था, शंकराचार्य ने नहीं माने, किया, तब से ही देखिए इनके बुरे दिन है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव, चंदा वाला धंधा, खेल जो खुरू, उसके बाद अयोध्या आ रहे, पूरा लोकसभा चुनाव में बेड़ा गर्क हुआ, यहाँ आ रहे वहाँ आ रहे, अब हर तरफ आ रहे हैं। और ऊपर से अभी अलग खेल खुल रहा है। बड़ा बुरी तरह से घिरी हुई है मोदी सरकार। नमस्कार।